नीट मामले से जुड़ी हुई है। नीट केस में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनटीए दफ्तर में पहुंच गई है सीबीआई की टीम। एनटीए के दिल्ली दफ्तर पहुंची है टीम और केस की जांच अब सीबीआई के जिम्मे, केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी सीबीआई को दी है। और अब बताया जा रहा है कि एनटीए के दफ्तर में, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट की परीक्षा करवाती है, इस एजेंसी के दफ्तर पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई बहुत तेजी से होनी जरूरी है। अब 23 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। मुकेश, इस वक्त आप जांच को लेकर और क्या बता सकते हैं? तो देखिए चित्ता, सीबीआई की मल्टीपल टीमें अलग अलग स्टेट में लगातार कार्रवाई कर रही हैं, जांच कर रही हैं। और सीबीआई की एक टीम जो एनटीए का मुख्यालय है, जो कि ये पूरा जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वहां पर गई है। वहां के जो अधिकारी इस पूरे एग्जाम के प्रोसेस में शामिल हैं, आखिरी पेपर कैसे बनता है, फिर पेपर को प्रिंटिंग प्रेस तक कैसे पहुंचाते हैं, उस दौरान सुरक्षा के इंतजाम क्या होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से फिर पेपर स्ट्रांग रूम तक कैसे पहुंचता है, स्ट्रांग रूम से फिर पेपर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एग्जाम सेंटर तक, जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो ये पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं। एनटीए के जो अधिकारी हैं उससे लगातार बातचीत की जा रही है। इसके अलावा जो सीबीआई की टीमें हैं वो मल्टीपल स्टेट में काम कर रही हैं, जिसमें राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है। यहाँ पर सीबीआई की टीमें लगातार अलग अलग शहरों में जो संदिग्ध हैं उनकी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। सीबीआई के मुताबिक 2024 में जो पूरा सिंडिकेट पकड़ा गया था नीट एग्जाम पेपर लीक का, उस पैटर्न को भी देखा जा रहा है, क्योंकि उस वक्त जो पेपर लीक हुआ था वो स्ट्रांग रूम के अंदर से लीक हुआ था। एक स्कूल था जिसके प्रिंसिपल ने सिंडिकेट के लोगों को एक्सेस दिया था और वहीं से पेपर कॉपी हुआ था और फिर लीक हुआ था। तो सीबीआई उस पैटर्न को भी समझ रही है। इसके अलावा जो टेलीग्राम ग्रुप पाया गया है जिसका नाम प्राइवेट माफिया है, उस टेलीग्राम ग्रुप में कितने लोग थे, कितने मेंबर थे, उसके कौन कौन से एडमिन थे। बिल्कुल। और इस बीच नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से गिरफ्तारी हुई है। धनंजय लोखंडे नाम का यह आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुणे से भागकर अहिल्यानगर आया था आरोपी। महाराष्ट्र से अब तक मामले में 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा। आरोपी धनंजय से अब पूछताछ हो रही है। सीबीआई को जल्द मिल सकती है इस आरोपी की कस्टडी। और इस बीच जैसा कि हम बता रहे हैं, एनटीए के दफ्तर भी सीबीआई की टीम है, तो सीबीआई की अलग अलग टीम इस जांच में तेजी लाने के लिए काम कर रही है। सीबीआई की कस्टडी में जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया है धनंजय, उसकी पूछताछ सीबीआई को कस्टडी उसकी मिल सकती है। और ये 2 आरोपी पकड़े गए। महाराष्ट्र में अब तक मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और धनंजय लोखंडे जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और शुभम लोलकर जो गिरफ्तार आरोपी है, तो 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और इनकी कस्टडी अब सीबीआई को मिलेगी, जिसमें पूछताछ करेगी सीबीआई। ये 2 चेहरे हम देख रहे हैं, जो 2 गुनहगार हैं, छात्रों के गुनहगार हैं ये 2 चेहरे, और इनसे इस वक्त सीबीआई को बहुत कुछ निकालना अभी बाकी है। जी सीता, बिल्कुल। अभी इस मामले में सीबीआई ये कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है, क्या शुभम है या फिर धनंजय जो पकड़ा गया है क्या वो है। इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि मामला दिल्ली में दर्ज हुआ है तो सीबीआई जिसको भी गिरफ्तार करेगी उसको लेकर दिल्ली आएगी और दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अभी जहां पर सीबीआई जांच कर रही है, जैसे राजस्थान में जो एसओजी ने लोग पकड़े हैं, जो डिटेन किए गए हैं, उन सभी लोगों को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर पेपर कहां से लीक हुआ, क्या नासिक से लीक हुआ या पुणे से लीक हुआ। तो ये तमाम जो टेक्निकल पहलू हैं जांच के, उनको सीबीआई देख रही है। और सीबीआई की जो मल्टीपल टीमें हैं वो तमाम राज्यों में काम कर रही हैं और बहुत जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि आखिर ये पेपर किस लेवल पर लीक हुआ, क्या इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है या फिर ये इंडिविजुअल तरीके से पेपर को लीक किया गया, पेपर को वायरल किया गया है। लेकिन जिस पूरा चेन एस्टैब्लिश करने की इस वक्त प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है सीबीआई टीम की, जो इस जांच में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, गेस्ट पेपर के 135 सवाल मैच हुए हैं, बायोलॉजी के 90 सवाल मैच हुए हैं, केमिस्ट्री के 45 सवाल मैच हुए हैं। कुल 180 में से 135 सवाल मैच हो गए। ये गेस्ट पेपर से मैच हुए हैं। 720 नंबर में से 540 नंबर के सवाल मैच हुए हैं। तो हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ अब जुड़ रही है जयपुर से। तो ये गेस्ट पेपर से जो असल पेपर है वो मैच हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं
ये जो गेस्ट पेपर बनाने वाले लोग थे, इन्हें पूरी जानकारी थी कि असल पेपर में, असल पर्चे में क्या सवाल हैं। हर्षा। जांच में पाया है, पूछताछ में, क्योंकि उन्होंने प्राथमिक इंटेरोगेशन किया है, उसमें उनको ये प्रतीत हुआ है कि जिसने भी ये सवाल किया था और वो नासिक की बात कह रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कह रहे हैं, तो उसको अनऑथराइज एक्सेस था सवाल को लेकर, क्वेश्चन पेपर को लेकर, और उसकी जो हैंड रिटन कॉपी है उसने कॉपी किया था और उसके पास से ही ये गेस्ट पेपर फिर आगे बढ़ा है। और जो ऑर्गेनाइज गैंग्स है हरियाणा में, वहां से लीक नासिक से ही हुआ है। तो नासिक और पुणे का जो कनेक्शन है, लगता है कि उनको अनऑथराइज एक्सेस मिला था पेपर का, उन्होंने जल्दबाजी में उसको नोटिंग करी है उसकी, और फिर उसको आगे, आप जैसे देख रहे थे, मुकेश बता रहे थे, प्राइवेट माफिया वाला एक ग्रुप था, बाकी भी उन्होंने सर्कुलेट किया है। तो देखिए, जो सीकर में है वहां पर ये पेपर सर्कुलेशन में था, लेकिन अब जो जम्वा रामगढ़, जयपुर के आउटस्कर्ट्स में जो एक दो भाइयों को पकड़ा है, वो अभी एसओजी की गिरफ्त में है, डिटेन किए गए, अरेस्ट नहीं है, उनसे पूछताछ है। तो दिनेश और मांगीलाल ने ये पेपर खरीदा था 15 लाख में और उन्होंने आगे भी बेचा है।